मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर प्रिय विद्यार्थियों, आपको बीए भाग द्वितीय के प्रथम जो प्रश्न पत्र है, जो ऋतिका का जो भाग उसमें आता है, उसका प्रतिपाद्य एवं प्रवृत्तियाँ की कुछ चीज़ें बताई गई थी। अब उसकी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई जाएगी। उनकी प्रवृत्ति, प्रथम जो प्रवृत्ति है वो है सामंती अभिरुचि। ये काल कौन सा? ऋतिकाल जो है वो सामंती युग जो है कहलाता है, जिसमें राजा महाराजाएं उस काल के अंदर समस्त जो साहित्य जो लिखा गया था वो आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया था। क्यों कि जब कवि किसी आश्रयदाता के रहने लगता है, आश्रित रहता है, तो वो उनके अनुसार ही क्या करता है, अपना जो काव्य है, अपना जो साहित्य है वो क्या करता है, रचना करता है, लिखता है। यूँ तो हर युग में प्रेम श्रृंगार की प्रधानता रही है, किंतु ऋतिकाल के साहित्य में पतित सामंती कालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता रही है। क्या कहते हैं, प्रेम का जो है वो सभी काल में रहा है, परंतु ऋतिकाल का जो साहित्य है वो पतित सामंतवादी कालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता के रूप में रहा है। शुक्ल जी ने ठीक ही कहा है, रामचंद्र जो शुक्ल है उसने ठीक ही लिखा है कि तुलसीदास सीता और राम के प्रति का प्रेम राम का कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं कि सीता के प्रति जो राम का जो प्रेम है, इसने जो है वो क्या करता है, कर्तव्य जो मार्ग है उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जबकि ऋतिकाल के कवि जो है वो नायक के अंतःपुर में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करवाता है। देखिए, रामचंद्र जो शुक्ल है उसने सीता का जो प्रेम है, सीता के प्रति राम का जो प्रेम है उसको, और उस ऋतिकाल के नायक का अंतःपुर जो है, नायक जो है उसका जो प्रेम है उसका क्या है, संयोग और वियोग की जो सारी दशाएं हैं उसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। दोनों में क्या बताया है, अंतर बताया गया है। और साथ में क्या कहते हैं, वास्तव में उनका जो प्रेम है इसने जो है के पीछे विलासिता की इच्छा जो है वो अधिक है। ऋतिकाल वाली जो है उनकी जो है वो विलास जो है, विलासिता जो है उसकी जो इच्छा है वो अधिक प्रकट होती है, और साथ में प्रेम का भाव कम। वो क्या कहता है कि उस ऋतिकाल में विलास की जो इच्छा है वो तो अधिक दिखाई देती है, प्रेम जो है वो कम दिखाई देता है, प्रेम का जो भाव है वो कम दिखाई देता है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है। उनके प्रेम की मुख्य प्रेरणा परिक्रिया नायिका है, अपनी पत्नी नहीं। ये तो क्या है कि सामंती अभिरुचि जो है वो प्रथम प्रवृत्ति है। इसमें ऋतिकाल को विलास और श्रृंगार की प्रधानता को महत्व दिया गया है। अगला जो है आचार्यत्व प्रदर्शन के प्रवृत्ति। और देखिए कि जब राजा महाराजा सामंत रहेंगे तो वहाँ पर क्या है, जो साहित्यकार कवि हैं वो उनके क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे। इसी प्रकार से वो क्या कहते हैं, इस युग के जो युग था, कौन सा युग था,
रीतिकाल था। बार बार आप रीतिकाल का नाम नहीं लेके जब व्यक्ति बताता है तो इस युग का अर्थ होता है रीतिकाल। जो आप पढ़ रहे हैं वो काल। इस युग के प्राय सभी कवि जो हैं ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। क्यों? आचार्यत्व बनने से क्या है कि वो क्या करते हैं, अपनी जो छवि है, अपना जो कार्य है वो उस आचार्य की तरह करते हैं। तो व्यक्ति क्या है, उस समय आचार्य बनने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। रस अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की है। क्यों? कि जब तक रस अलंकार नहीं होंगे तो उस समय के रीतिकाल के सामंती जो कवि है, सामंती जो व्यक्ति है, तो कवि जो है वो क्या है, उनको प्रभावित नहीं कर सकते। इन रचनाओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव था। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में दिखाई देती है। जैसे केशवदास श्रृंगार को प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद किए, किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का अवतरण मात्र ही मुख्य विषय नहीं है। तो आचार्य तो की जो है बनने की जो कोशिश जो है, बनने का जो प्रयत्न किया है, वो केवल सामंती राजा महाराजा के लिए हुआ है। अगला है श्रृंगारी प्रवृत्ति। तो आपको मालूम है रीतिकाल को तो श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके कारण क्या, उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें इसका सबसे अधिक महत्व है। इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है, क्योंकि रीतिकाल का नाम आते ही सबसे पहले क्या होता है, श्रृंगारिकता जो है उसका महत्व आता है, श्रृंगारिकता का दिखाई देता है। श्रृंगार के भावों ने उस काल की धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित किया है। श्रृंगार का जो भाव है, उस समय की जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी, धार्मिक मंदिर थे, धार्मिक मठ थे, उनको भी क्या है, उसको धार्मिकता को प्रभावित किया है। कृष्ण भक्ति की इस माधुर्य जो प्रेम है, माधुर्य जो भाव है, को बहुत प्रचार हुआ है। इसके कारण कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारिक काव्य की रचना हुई है। उस समय क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण श्रृंगारिकता के कारण काव्य की जो रचना है वो बहुत हुई है। क्यों? कि उस समय क्या था कि आप बताया था कि श्रृंगारिकता के कारण धार्मिक साहित्य जो है उसको भी उस श्रृंगारिकता ने क्या किया है, प्रभावित किया है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था। देखिए, और क्या कहता है, राम की जो भक्ति थी वो मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उसमें प्रेम लीलाओं के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि वो संपूर्ण क्या थी, अलग थी। तो क्या कहते हैं कि राम की जो भक्ति थी वो कैसी थी, मर्यादा रूपी थी, और साथ में मर्यादा के साथ साथ सन्मार्ग जो है, अच्छा जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है वो है, उसमें कहीं भी प्रेम लीलाओं का स्थान नहीं था। किंतु इस युग में राम भक्ति में माधुर्य भाव का प्रवेश हुआ, परंतु क्या है, रीतिकाल के कारण उस साहित्य में, उस स्थान में, उस युग में राम जो भक्ति है, राम का जो युग है, राम की जो भक्ति है, उसमें भी किसका, माधुर्य का क्या हुआ, प्रवेश हुआ। और कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा, परंतु बहुत कम। देखिए, रीतिकाल जो है
वो राम की मर्यादा और भक्ति मार्ग को भी क्या है, अछूता नहीं छोड़ा, उसको भी क्या किया, अपनी श्रृंगारिकता से क्या कर लिया, प्रभावित कर लिया। प्रभावित करने के कारण क्या है, उस समय उसमें किसमें, राम की जो भक्ति है, राम का जो माधुर्य का प्रभाव है, वो कृष्ण के समान राम की प्रेम लीलाओं का भी क्या होने लगा, वर्णन होने लगा। क्यों कि उस समय रीतिकाल जो है वो श्रृंगारिकता के कारण राम को भी क्या है, जो माधुर्य, मर्यादा और भक्ति के मार्ग वाले हैं, उनको भी क्या है, उसने रीतिकाल की श्रृंगारिकता ने नहीं छोड़ा। तो कृष्ण की भक्ति के, कृष्ण की लीलाओं के अनुसार ही राम की लीलाओं का भी क्या होने लगा, वर्णन होने लग गया। परंतु क्या है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम। क्यों कि वो जो युग था वो कैसा था, श्रृंगारिक युग था। श्रृंगारिक युग होने के कारण क्या है कि वो संपूर्ण जो लीलाएं हैं, प्रेम लीलाएं हैं, वो राम की जो भक्ति है, राम का जो प्रेम है, राम का जो स्नेह है, उसमें भी क्या हो गया, वो दिखाई देने लग गया। तो श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या है, राम को अछूता नहीं छोड़ा। अगली जो है नारी सौंदर्य का चित्रण। देखिए उस समय रीतिकाल के में श्रृंगारिकता का प्रधानता होने के कारण उसका नारी के रूप में भी क्या है उसको चित्रित करना शुरू कर दिया। और रीतिकाल में क्या है, आपको मालूम है कि श्रृंगार काल को, रीतिकाल को श्रृंगारिक काल भी कहा जाता है। उसी के रूप में नारी का क्या करने लगे, चित्रण का बहुत महत्व होने लगा। तो ये जो चीज़ है प्रिय विद्यार्थियों, कि आपको रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है, पहली जो प्रवृत्ति है सामंती है, दूसरी आचार्यत्व है, तीसरी श्रृंगारिकता है, चौथी जो है नारी सौंदर्य का चित्रण जो है, कल आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।